जोहार नमस्कार, मैं इस वक़्त कांके विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ जो शख्स देख रहे हैं ये कांके विधानसभा के भावी विधायक फुलेश्वर बैठा जी हैं और जेएलकेम पार्टी की तरफ से इसको प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। तो दादा आपको पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। कांके विधानसभा के लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम आपके श्रोता लोग को और पूरे कांके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आपकी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बहुत-बहुत बधाई देंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे कि हमको विश्वास दिखाया। और मैं अपने सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने हमें इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी। और कांके विधानसभा सभा हमारा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जिसका ज़िम्मेवारी हमको मिला है, जिसका नेतृत्व करने का आज हमको सौभाग्य दिया गया। तो हम उनके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम चाहेंगे कि एकदम उनका जो दायित्व जो हमको मिला है, इस दायित्व को हम एकदम पूरी तरह से एकदम इस निष्ठा पे जो एकदम खरे उतरे एकदम। आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, जितना हमारे कार्यकर्ता हैं और जितना लोग सहयोग किए, सबसे पहले हम उनको भी धन्यवाद कर देते हैं कि उनके वजह से आज हमको प्रत्याशी के रूप में चयन किया गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा-सा हमको चुनाव आयोग से थोड़ा-सा दुःख है कि हम लोग को चूँकि नया पार्टी लोग जितना भी है, तो हम लोग को थोड़ा समय कम मिला। तो उसकी वजह से बस थोड़ा-सा दुःख है, लेकिन हम लोग का कहते हैं हौसला बुलंद है, तो एकदम हम लोग फ़तेह करेंगे। और जैसा रहा कि आप हमको पूछे कि हमारा कैसा फीलिंग है, तो ऑब्वियस है कि इस इतने बड़े क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला तो काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कांके विधानसभा इस पर पता कर पाएगी? जी, बिल्कुल। हम लोग का कार्यकर्ता देखिए, मेरा इसमें कहना नहीं है कि मेरा अकेले का कहना नहीं है। पूरे जो हमारे कार्यकर्ता हैं हमारे कांके विधानसभा के, जितना मेहनत किए हैं 2 सालों से ऑलमोस्ट जो एकदम तन, मन, धन लगा के, तो उसके कारण और जो जनता का रुझान है, उसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि एकदम हम लोग श्योर निकल रहे हैं इस बार कांके विधानसभा में हम लोग जो एक इतिहास रचने जा रहे हैं। जो हम लोग कहते हैं कि एकदम 35 साल से जो चेंज नहीं हुआ है, उसको हम लोग इस बार बदलने जा रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो का क्या कहना हम अपने सुप्रीमो को बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, जो आज देखिए कि हम लोग मेरे पे भी विश्वास दिखाए हैं और हमको इतने बड़े क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका दिए। और अभी जितना हम लोग को मेहनत कर रहे हैं, जितना हमारे पूरे विधानसभा के लिए, जो पूरा हम लोग का 81 विधानसभा है, सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि उनके मार्गदर्शन पे ही हम भी आगे बढ़ें। और मेरा बस अनुरोध रहेगा हमारे सुप्रीमो से कि एक हमारे विधानसभा में चुनावी सभा दे दें। बस मेरा ये आग्रह रहेगा उनसे, एक अनुरोध रहेगा और हम लोग ये विधानसभा एकदम हम लोग निकाल के दिखाएँगे। तो कांके विधानसभा में आप वोट मांगने जाएगा, किस मुद्दे को लेकर जाइएगा? देखिए, कांके विधानसभा एक कहते हैं ना कि भारत विविधताओं का देश है। वैसे ही कांके विधानसभा जो है, वो यहाँ 3 प्रखंड आता है। तीनों प्रखंड में अलग-अलग मुद्दे हैं, एकदम विभिन्नता है। आप कांके में आइएगा तो कांके में इतना सारा जो हम लोग का विस्थापित हुए जैसे सेंट्रल आपका देखिए यहाँ पे सीआईपी है, रिनपास है, एग्रीकल्चर है, एनएलयू है, फिर आपका सीयूजे बना, ट्रांसपोर्ट नगर बना, आईटीबीपी बना। तो इतना सारा संस्थान हम लोग का बना हुआ है। अब प्रायः जाके देखिए कि इन संस्थानों पे जो लोकल लोगों का जो शोषण हो रहा है, जो उनका हकमारी हो रहा है, तो ये सब मुद्दा हमारे इस कांके प्रखंड के हैं। अगर आप यहाँ से बुढ़मू की ओर बढ़ते हैं, तो बुढ़मू में आप जाइए तो ऐसा-ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एकदम चलने लायक सड़क नहीं है। अगर कोई गर्भवती महिला है, तो हमको लगता है कि रास्ते पे मतलब सही सुविधा नहीं मिलने के कारण डेथ हो जाएगा। आप बुढ़मू पे जाइएगा तो बुढ़मू पे हमारे मतलब इतना बड़ा क्षेत्र, चूँकि आप कांके विधानसभा 60 किलोमीटर रेडियस वाला क्षेत्र है, उस रेडियस वाले क्षेत्र में बुढ़मू खलारी के बीच में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। उनको पूरा सब कुछ त्याग के उस ग्रामीण क्षेत्र से रांची आके रहना पड़ता है। तो आप बुढ़मू में देखिए इतना प्रॉब्लम है, कॉलेज का प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य सुविधा का प्रॉब्लम है। आप उधर देखिए पानी का, गर्मी पे आप जाइएगा तो बहुत सारे गाँव में पानी का सूखा पड़ जाता है। जो हम लोग देखिए ब्लॉक में जाके धरना दे के फिर हम लोग चापानल वगैरह सब कुछ ये करवाए थे, ठीक करवाए थे। तो बहुत सारा मुद्दा है। खलारी पे आप जाइएगा तो खलारी पे जाते ही खलारी पे हम लोग का कोइलवरी क्षेत्र है। तो जैसे आप हमारे दादा का सुने होंगे जो हम लोग का सुप्रीमो है कि कोइलवरी क्षेत्र का जो
विस्थापित का मुद्दा है। हुँ। यहाँ भी हम लोग का जो खलारी में जो मुद्दा है, एकदम कोलारी पूरा क्षेत्र है, हुँ। उसमें आप देखिएगा कि पूरा विस्थापितों का एकदम शोषण किया जा हुँ। रहा है। आप देखिएगा कल भी हम लोग का जो है वार्तालाप हुआ है, बैठक हुआ है, वहाँ के कंपनी के साथ में एनकेयू है, शायद नाम थोड़ा-सा ई कर रहे हैं, हुँ। लेकिन उनके साथ भी बैठक हुआ है हुँ। और हम लोग को 19 तारीख का उसका भी वार्ता है। हुँ। तो आप सोचिए कि मुद्दा हम लोग को मुद्दा का खोजने का ज़रूरत नहीं हुँ। है। हमारे गाँव, हमारे घर में हुँ। जो मुद्दा आप हम लोग बोल देते हैं ना, हुँ। वो मुद्दा नहीं है असल में, वो हुँ। हम लोग का जो बीती है ना, आप बीती एकदम हम हुँ। लोग का जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, हुँ। वो दिखाता है। हुँ। तो हम लोग मुद्दा नहीं कह के नहीं हुँ। जाएँगे, जो हम लोग का परेशानी है, हुँ। उसको लेके हुँ। जाएँगे। तो पलसर बैठा है, यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो ये सब पे खरे उतरेंगे? हमेशा। जी, बिल्कुल। हमारा जो है एकदम काँके से अगर हम जीतते हैं, हुँ। तो सबसे पहला चीज़ होगा मेरा हुँ। कि पहला चीज़ जो है कि गाँव में जितना भी हुँ। हम लोग का भ्रष्ट ये है, हुँ। सिस्टम है, हुँ। आपका चाहे थाना जाइए, हुँ। ब्लॉक जाइए, हुँ। एक प्रखंड का बात नहीं कर रहे हैं हम, हुँ। इसमें तीनों प्रखंड को बोल रहे हैं हुँ। कि तीनों प्रखंड में आप ब्लॉक जाइए, हुँ। थाना जाइए, आप देखिएगा ना वहाँ, हुँ। तो विश्वास नहीं कीजिएगा कि हुँ। अगर कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति जाए, हुँ। तो उनको कैसे एक बात नहीं सुना जाएगा। हुँ। वहाँ जब प्रत्याशी लोग जाते हैं ना, हुँ। आप पूर्व मुखिया जाए, उसका प्रत्याशी, हुँ। वो लोग जब जाता है ना, तो उन लोग का बोलने का एक टोन देखिएगा हुँ। कि जो बोलते हैं ना, वो लगेगा ही नहीं कि वो जनता के लिए बैठे हुए। हुँ। उनको लगता है कि हम ही सुप्रीमो हैं, सारा हुँ। कुछ हम ही हैं। तो एक हम लोग चाहते हैं कि भाई एक लहज़ा रहे। हुँ। ग्रामीण जो जाता है, चाहे आप बैंक में जाइए, चाहे आप थाना जाइए, चाहे आप हुँ। ब्लॉक जाइए, चाहे हुँ। कचहरी जाइए, हुँ। जहाँ भी जाइए। हुँ। ग्रामीण क्या होता है कि हुँ। भाई बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं। हुँ। अब उनको एक ही चीज़ को 4 बार समझाना पड़ता हुँ। है। तो आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा हुँ। कि वो 4 चीज़ हमसे पूछ सकता है, एक ही चीज़ को 4 बार। हुँ। तो ये चीज़ है कि उसको समझाने के लिए आपको हुँ। एकदम पेशेंस रखना है, हुँ। बताना है, हुँ। क्योंकि आप नहीं बताइएगा, वो नहीं समझेगा। हुँ। एक बार में किसी भी चीज़ को हुँ। समझेगा नहीं। अगर वो एक बार में समझता, तो आपके पास प्रॉब्लम लेके जाता ही नहीं, हुँ। वो खुद ही सॉल्व करता वो हुँ। सब चीज़ों को। मतलब ये सब जितना भी समस्या है, आप चुनाव जीतने के बाद सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल, हम इन सब पे एकदम खरा उतरेंगे। दूसरा चीज़ है कि हमारे गाँव में जैसे कोई भी योजना आता है, हुँ। तो योजना का प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाता है हुँ। ग्रामीणों को। हुँ। तो ये चीज़ें जो है कि एक कम्युनिकेशन जो गैप है, हुँ। इस कम्युनिकेशन गैप को हुँ। फुलफ़िल करना है। हुँ। दूसरी बात है कि आपको शिक्षा, हुँ। शिक्षा पे हम पूरा फ़ोकस करेंगे, हुँ। चूँकि हम जब पढ़ाई किए हैं, हुँ। विश्वास नहीं कीजिएगा, एक किताब को फाड़ के 2 टुकड़ा करके पढ़े हैं। हुँ। दूसरा चीज़ है कि जब क्लास भी जाते थे ना, कोचिंग जो बोलते हैं कि हुँ। आज आजकल सिस्टम ये हो गया है कि बिना ट्यूशन के होगा नहीं, हुँ। तो ट्यूशन से हमको बाहर निकाल दिया गया था। हुँ। तो ये सब पेन जो है ना, हम एक देखे हुए हैं, झेले हुए हैं। हुँ। तो ये सारा मुद्दा जो है, हम पूरा रिफ्लेक्ट करेगा एकदम कांके हुँ। विधानसभा में। हुँ। जैसे हम आते हैं, हुँ। चुन के जैसे आते हैं, ये सारा चीज़ पे, हुँ। शिक्षा पे मेरा विशेष ध्यान रहेगा। हुँ। स्वास्थ्य पे आप चल जाइए, रिम्स चल जाइए, हुँ। एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल हुँ। और हमारे ही क्षेत्र में आता है। हुँ। आप जाइएगा वहाँ, विश्वास नहीं कीजिएगा, मैनेजमेंट की कमी की वजह से, हुँ। स्टाफ की कमी की वजह से। आप एकदम वहाँ पे जाइएगा ना, तो आपका पेशेंट अगर नॉर्मल भी है ना, तो हुँ। वहाँ का सिस्टम, वहाँ का माहौल देख के बीमार, हुँ। अटेंडेंट तक बीमार हो जाएगा वहाँ, ऐसा हालत। हुँ। हम गए थे 2021 में, हुँ। सोचिए कि गए होंगे अपने पापा हुँ। के लिए गए थे, आईसीयू में थे। हुँ। वहाँ का वॉशरूम अगर आप यूज़ कर लीजिएगा ना, विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर गाँव से जो जाता है ना, अगर वो वॉशरूम 1 मतलब 1 सप्ताह वहाँ रह जाए ना, हुँ। तो जो अटेंडेंट है, हुँ। वो बीमार होगा। हुँ। जो बीमार है वो तो है ही, हुँ। अटेंडेंट भी बीमार होगा, तो हुँ। ऐसा सिचुएशन हुँ। है। ये सब चीज़ें हम लोग का यही चीज़, बस हम अपना जो राजनेता है, किसी पार्टी से हमको कोई बैर नहीं है, हुँ। किसी से कोई कैंडिडेट से हमको कोई हुँ। बैर नहीं। लेकिन जो मुद्दा जेनुइन है, हुँ। उस मुद्दे को बात नहीं करके हुँ। आप बात कीजिएगा राजनीति में धर्म हुँ। का, कुछ और का, तो हुँ। ये सब चीज़ नहीं ना होगा। हुँ। जो जेनुइन मुद्दा था, क्या ही था? हुँ। अरे आपको नहीं देना, हुँ। गवर्नमेंट को देना। हुँ। हमारा घर से पैसा जाता था, हम बोलते कि हुँ। चल भाई नहीं करेंगे। हुँ। लेकिन जब गवर्नमेंट के लिए आपको बस अपना बात रख देना है। हुँ। आप सोचिए कि पूरा कांके विधानसभा के लिए एक हुँ। आवाज़ है। हुँ। अब उस आवाज़ अगर आप ही गूँगा रहिएगा, हुँ। तो वो आवाज़ उठेगा कहाँ से? हुँ। तो उस क्षेत्र को तो पूरा ना डिमेरिट जाएगा, उसका तो पूरा ये हो हुँ। जाएगा, हुँ। घाटा होगा। तो यही बात है कि इस बार हम अपील भी करेंगे हम अपने विधानसभा के हुँ। लोगों से हुँ। कि इस बार ऐसे कैंडिडेट को देखें, हुँ। जो उनके जेन्युइन प्रॉब्लम को देखा हो, समझा हो, झेला हो, हुँ। तब जाके वहाँ अपना बात भी रखेगा वो। उनके लिए वो बात रखे। हुँ। ये देखना होगा। ये नहीं देखना होगा कि अगर हम 500 दे रहे हैं क्या हो? बस खत्म हो गया।
धोखा देता है। कांके विधान चार्ज नहीं है क्या? अच्छा, चार्ज 1% हो गया ना। ब्राइटनेस सामने 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 से लीजिए, जल्दी जल्दी। हाँ, तो फुलेश्वर बेटा जी, आपके क्षेत्र में इतने बड़े-बड़े पार्टी के नेता लोग हैं, उसको आप कैसे टक्कर दे पाइए? देखिए, पार्टी हमारे यहाँ नेशनल पार्टी ही उतरती है, ठीक है? दोनों नेशनल पार्टी उतरती हैं। उस बीच में हम लोग एक क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं कि पहले विकल्प नहीं था। इस बार हम लोग एक प्रखर, एकदम उम्मीद की किरण दिखे हैं। इस बार बदलाव हम नहीं करेंगे, इस बार जनता करेगी। सारे जनता जाग चुके हैं, सबको समझ में आ रहा है कि क्या उनके बच्चों के लिए फ़ायदा है, क्या उनके लिए फ़ायदा है। तो ये सारा चीज़ अब जनता जाग चुका है, सबको ये चीज़ें पता है। तो अब की जो बदलाव है, कितना बड़ा भी पार्टी रहे, पार्टी सर्वोपरि है, हमको कोई ये नहीं है। लेकिन इस बार जब जनता जाग जाता है ना, तो वो कितना बड़ा भी पार्टी हो, उसको ध्वस्त करने का ताकत जनता रखती है। तो वही जनता का विश्वास इस बार मेरे पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं, एकदम हम लोग का ये पूरा भरोसा है कि हम लोग हमारे जो भरोसे पे है, एकदम खरा जनता का अथी है, विश्वास है, उस पे हम लोग खरा उतरेंगे। इतना समय देने के लिए फुलेश्वर जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम बधाई देते हैं, चुनाव जीत के आइए। देखिए दादा, बहुत-बहुत धन्यवाद रहेगा आपका भी और आपके श्रोतागण को भी। और एट लास्ट हम यही बोलेंगे अपने जो क्षेत्र के लोगों से कि इस बार जो है, अपना जो है, हाँ, इस बार जो है अपना जितना भी क्षेत्र है हम लोग का, नेता को, अपना जो लीडर है, उसको इस नज़र से देखिए कि एकदम घर का चुनाव है। आपको उनका क्वालिटी देखना है कि क्या वो क्वालिटी है उसपे जो आपके बात को प्रखरता से रख सकता है। एक सिस्टम के सामने, एक सरकार के सामने आपकी बातों को, अपना बात सब कोई रख लेगा, लेकिन क्या जनता की बातों को वो रख पा रहा है, इसको देखना होगा। कौन उसके लिए खड़ा होगा जब उसका प्रॉब्लम हो। अभी तो हम भी जाएँगे, सबके घर-घर जाएँगे, एक-एक का पैर में गिरेंगे। लेकिन ये देखना है जनता को कि कौन बनने के बाद उसके पैर में, उस टाइम भी वही वैल्यूएशन देगा। कौन उनके आवाज़ों को उतना ही प्रखरता से सुनेगा, उतना ही ध्यानपूर्वक सुनेगा जीतने के बाद। तो ये तय उनको करना है कि कौन उसका घर का बेटा है, कौन उसके लिए सही है, कौन उनका अपना है और कौन पराया है। तो ये चीज़ें उन्हीं के ऊपर रहेगा और बस हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि इस बार कांके विधानसभा से मैं फुलेश्वर बैठा कैंची छाप पे इस बार खड़ा हुआ हूँ। कांके विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। एक कहते हैं पढ़ाई-लिखाई पे हमको कमी नहीं है, अभी मैं बीआईटी मेसरा से पीएचडी कर रहा हूँ, तो पढ़ा-लिखा पे मेरा पे कोई उँगली नहीं उठा सकता है। दूसरी बात है कि हम आपके घर, आपके परिवार से हैं, आपके एक-एक प्रॉब्लम को, एक-एक जो परेशानियाँ हैं, उस सबको देख के बड़े हुए हैं। तो बस सबको यही उम्मीद हम दिलाएँगे कि इस बार हम पे भरोसा जताएँ और आपके साथ हम 5 साल खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। आपके जितने भी कार्य हैं, जितने भी समस्या हैं, जो मेरे से सॉल्व हो या ना हो, लेकिन जहाँ आपका प्रॉब्लम हो, वहाँ हम खड़ा रहेंगे। बस हम यही बहुत-बहुत आग्रह धन्यवाद। करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।